एवरीवन, वेलकम टू माय जीके क्लासेस। सो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो दोस्तों, कल मैंने आप लोगों के साथ बजट के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, उसी का आज मैं बजट का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। क्योंकि दोस्तों जो बजट है उसके बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो इस मैंने सोचा कि आपको एक साथ वो पूरी एक ही क्लास में करा दूंगी तो वो आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आज उसका दूसरा पार्ट लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, जिसने भी अगर वो कल वाली क्लास नहीं देखी है तो वो आप दोनों क्लास देख लीजिएगा, क्योंकि जो भी इस साल भर में जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें जो भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वो इस क्लास से एक भी बाहर आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप अच्छे से करिए ताकि आप एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का हम क्वेश्चन करते हैं। और हाँ, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि आज मैं आपको इसमें बहुत से अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगी। तो चलिए दोस्तों, हम पहला क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, बाजरे जिसे इंग्लिश में मिलेट्स कहते हैं, बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है? ए 2021 में, बी 2023 में, एंड सी 2022 में, एंड डी 2024 में। तो एक्चुअली में दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो घोषणा है वो तो पहले ही हो गई थी, बट इस बार इसको बजट में भी इसका जिक्र जो है उसका किया गया है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर है 2023। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 2023। और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अगर आपसे ये पूछ ले कि जो दाल है उसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कौन सा है, तो दाल का जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है वो है 2016। ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज, पीएम ई विद्या योजना के तहत एक कक्षा एक टीवी चैनल का विस्तार कितने ई चैनल तक करने का प्रस्ताव रखा गया है? ए 200 चैनल, 300 चैनल, या सी 400 चैनल, या फिर डी 500 चैनल। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि पहले ये था 12 चैनल, तो अब क्या किया गया, 12 चैनलों से बढ़ाकर इसको 200 चैनल कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है 200 चैनल। और हाँ दोस्तों, अगर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो पीएम ई विद्या योजना है ये क्या है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पूरे विश्व की जो भी टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके ऑनलाइन कोर्स जो है वो इस योजना के अंदर उपलब्ध हैं, जो आपको पढ़ाएंगे ऑनलाइन। और हाँ दोस्तों, इसके तहत एक कक्षा के लिए एक टीवी चैनल। और हाँ दोस्तों, अभी तक तो ये 12 चैनल थे, बट अब इनका विस्तार कितना कर दिया गया है? 200 चैनल कर दिया गया है, 200 चैनल पर कर दिया गया। और हाँ दोस्तों, इसी के तहत जो है वो एजुकेशन के अंदर कहा गया है कि एक जो है वो डिजिटल यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना होगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 200 चैनल। आई होप आप लोग को इतनी बातें समझ में आ रही होगी कि 12 चैनल पहले थे, अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया इसका विस्तार? 200 चैनल। और पीएम ई विद्या योजना का मतलब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये जो जितने भी टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको जो है इस योजना के अंदर ऑनलाइन कोर्स के तहत वो आपको पढ़ाएंगे ऑनलाइन। तो अब चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, पीएम डिवाइन योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये इसका ऑप्शन ए उत्तर भारत, बी उत्तर पूर्वी भारत, सी दक्षिण भारत, या डी पश्चिम भारत। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है, अगर आपको ये जो डिवाइन है इसमें ये जो एन और ई है, ये जो एन ई है, अगर आपको इसका मतलब पता है, इसका मतलब है नॉर्थ ईस्ट, इसका मतलब है नॉर्थ ईस्ट। तो आप अगर ये चीज़ें आपको पता है तो आप इसका आंसर जो है वो आराम से पता कर सकते हो। तो पीएम डिवाइन योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो वो है उत्तर पूर्वी भारत से है। तो अब इस शब्द का क्या मतलब है? मतलब कि जो पीएम जो डिवाइन है इसका मतलब है पीएम्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। आप इसे भी याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है पीएम्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट
रीजन। और हाँ दोस्तों, इसका मतलब है कि ये किस क्षेत्र का विकास करेगा, तो ये जो है नॉर्थ ईस्ट रीजन का विकास करेगा। और इसका विकास कौन करेगा, तो इसके विकास करने के लिए जो है दोस्तों एक काउंसिल है। कौन सी काउंसिल है, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, तो वो इसका विकास करेगा। तो इसका राइट आंसर कौन क्या होगा, उत्तर पूर्वी भारत। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो ये आज़ादी के अमृत महोत्सव में अनुसूचित बैंक कितने जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट स्थापित करेंगे। तो दोस्तों याद कीजिए, कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, अगर आपने कल वाली क्लास नहीं देखी है तो आप कल वाली क्लास देख लीजिए। उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो साल है ये कौन सा है, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के रूप में हम मना रहे हैं। तो दोस्तों इसमें क्या, तो इसमें बोला गया है कि आज़ादी के जो अमृत महोत्सव है उसमें 75 डिजिटल बैंकिंग में कितने जिले स्थापित होंगे, तो वो होंगे 75। इसका राइट आंसर होगा 75 जिले। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि हाँ, तो दोस्तों इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो डिजिटल परिसंपत्तियों के हस्तांतरण से होने वाली आय पर कर की दर कितने प्रतिशत होगी। ए 40%, बी 30%, सी 25% एंड डी 50%। तो दोस्तों पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कितना, इसका मतलब है कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कितना टैक्स सरकार के द्वारा लगाए जाने की घोषणा की गई है, जो कि लागू कब से होगी, वो होगी अप्रैल से। तो इसका मतलब आपको समझ में आया कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कितना टैक्स जो है वो सरकार के द्वारा लगाए जाने की घोषणा की गई है, तो वो कितना की गई है, तो वो है इसका राइट आंसर 30%। और वो कब से लागू होगा, वो होगा अप्रैल से। तो इसकी जगह पे आपको, डिजिटल की जगह पे आपको वर्चुअल या फिर आभासी कोई भी परिसंपत्ति लिखी आ सकती है, तो आप इसका मतलब समझ जाइएगा। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो आरबीआई है, आरबीआई वो डिजिटल रुपया जारी करेगा। तो आरबीआई डिजिटल रुपया जारी करेगा। और जो एक चीज़ और बताना चाहूँगी, एक पॉइंट और, कि डिजिटल यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना भी होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। पीएम आवास योजना के तहत 2022 से 23 में कितने घरों का निर्माण किया जाएगा। ए 90 लाख, बी 80 लाख, सी 70 लाख एंड डी 60 लाख। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी 80 लाख। कितने घरों का निर्माण किया जाएगा, 80 लाख। और ये जो पीएम आवास है, इसका मतलब कि हर घर, हर व्यक्ति, हर परिवार तक घर पहुंचना चाहिए। तो ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी 80 लाख। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, रैंप प्रोग्राम का संबंध है। ऑप्शन ए तकनीकी विकास, बी रक्षा संबंधी विकास, सी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग संबंधी विकास, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, एंड डी चिकित्सा संबंधी विकास। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो रैंप है, इसमें आर का मतलब है रेसिंग, ए का है एसिलरेटिंग, एंड जो एम है, इस एम का मतलब है MSME, और पी का परफॉर्मेंस। तो दोस्तों अगर आप सीधे सीधे अगर आप याद रखना चाहते हो, तो इस रैंप में जो ये एम है, इसका मतलब हुआ MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो आप इससे बहुत आसानी से इसका आंसर याद रख सकते हो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो रैंप प्रोग्राम का संबंध किससे है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग संबंधी विकास से है। और रैंप का फुल फॉर्म तो मैंने आपको बताया ही है, रेसिंग एसिलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस।
तो इसका ये फुल फॉर्म है। तो इसके आप इस एम के अकॉर्डिंग जो है ये आंसर आप आसानी से याद रख सकते हो। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हाँ दोस्तों, जो LIC, एक पॉइंट और बताना चाहूँगी कि जो LIC का जो है वो IPO आएगा, IPO का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 8 है कि मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका जो संबंध है वो महिला और बच्चों को एकीकृत लाभ प्रदान किए जाएंगे। तो इन सब का संबंध किससे है? बच्चों और महिलाओं को जो लाभ प्रदान किए जाएंगे उससे इसका संबंध है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 कि क्वेश्चन नंबर 9, देश भर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। तो बजट में इस बार ये भी बोला गया कि जो देश भर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। और हाँ दोस्तों, ये स्टार्ट कहाँ से होगा? तो ये स्टार्ट होगा गंगा नदी के किनारे से। कहाँ से? गंगा नदी के किनारे से। आई होप आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। अब हम चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, केन बेतवा लिंक परियोजना पर 44,605 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो दोस्तों जो केन बेतवा नदी लिंक परियोजना है उस पर 44,605 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि ये जो विज़न किसका है? तो ये विज़न जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का था। तो जो ये केन बेतवा लिंक परियोजना जो है ये विजन किसका था? ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का था। और हाँ दोस्तों, याद करो कि अटल जी के द्वारा एक क्रांति लाई गई थी जिसका क्या नाम था? उसका नाम था अमृत क्रांति। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा लाया गया था, इसका नाम है अमृत क्रांति। और अमृत क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है नदी जोड़ो परियोजना से। अमृत क्रांति का संबंध किससे है? नदी जोड़ो परियोजना से। और हाँ दोस्तों, इसी सपने को पूरा करने के लिए कौन सी परियोजना लाई गई है? तो वो लाई गई है केन बेतवा लिंक परियोजना। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। और हाँ दोस्तों, मैं आपको ये और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि जो यहाँ पे है के, एक मिनट, हाँ, तो अगर आपको याद हो तो एक नदी यहाँ पे है केन और दूसरी है बेतवा नदी। तो दोस्तों ये जो बेतवा नदी है ये कहाँ पे बहती है? ये बुंदेलखंड क्षेत्र में बहती है। जो बेतवा नदी है ये बुंदेलखंड क्षेत्र में बहती है। और दोस्तों यहाँ पे जो है पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। एक तरफ से ये समझ लीजिए कि यहाँ ये जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वो पानी की कमी से बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशानी है। पानी की कमी से लोगों को भी बहुत परेशानी हो रही है। तो ये जो क्षेत्र है ये जो पानी की कमी से जूझ रहा है। और दूसरी तरफ अगर ये जो केन नदी है, तो अगर दोस्तों ये जो केन नदी है इसका जो पानी है, अतिरिक्त पानी, वो अगर बेतवा नदी में पहुंच जाए, अगर जो इसका पानी है केन नदी का वो अगर बेतवा नदी में पहुंच जाए तो यहाँ पर क्या होगा? बाढ़ की समस्या नहीं होगी। और यहाँ जो ये बुंदेलखंड क्षेत्र है यहाँ पर सूखे की जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। तो इसी को कहते हैं क्या दोस्तों? इसी को कहते हैं नदी जोड़ो परियोजना। आप लोग को ये समझ में आई होगी कि ये जो नदी जोड़ो परियोजना है तो एक जो केन नदी है और ये बेतवा नदी। तो केन नदी में क्या है कि बेतवा नदी जो है यहाँ पर पानी की बहुत ही संकट स्थिति है। तो इसलिए जो केन नदी का जो अतिरिक्त पानी है अगर वो बेतवा नदी में आ जाएगा तो जो केन नदी है यहाँ पर बाढ़ की समस्या समाप्त हो जाएगी। और दूसरी तरफ जो ये बेतवा जो बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है यहाँ पर क्या होगा? पानी की जो प्रॉब्लम है वो समाप्त हो जाएगी। तो इसी को क्या कहते हैं? नदी जोड़ो परियोजना। और हाँ दोस्तों, इसके बीच में है, आप ये भी याद रखिएगा, जो दोस्तों इसके बीच में कौन सा एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है पन्ना टाइगर
रिजर्व। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा कि इन जो केन नदी और बेतवा नदी इन दोनों के बीच में कौन सा टाइगर रिजर्व है, तो वो है पन्ना टाइगर रिजर्व। तो दोस्तों इस बजट के अंदर जो है, ये जो इस बजट के अंदर अगर ये पूछे कि केन बेतवा लिंक परियोजना पर कितना पैसा खर्च होगा, तो वो होगा 44,605 करोड़ की ये परियोजना है। और हाँ, इसमें जो है 9.08 लाख हेक्टेयर जमीनों को सिंचाई की सुविधा भी मिलेगी। ये इसका ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर इतनी सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आपको आई होप आज की क्लास आपको पसंद आएगी, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे आगे आने वाले टाइम में और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, पूरी क्लास को अच्छे से देखिएगा, एक एक पॉइंट को अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि